अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज न्यू क्लास है हमारी, तो आप देख रही हैं टेक्स्ट वगैरह कुछ पड़ा हुआ है। अल महबूब हार्डवेयर एंड पेन स्टोर। तो हमने इसका जो है फ्लैक्स पेज जैसे हो जाएगा वो भी डिज़ाइन हो जाएगा साथ, और साथ ही जो है क्या कहते हैं बैनर कह लें या जो चीज़ मर्ज़ी कह लें, तो वो भी साथ ही डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसका जो साइज़ है वो अपने यूट्यूब के पेज कवर के हिसाब से थोड़ा सेट करके रखना है कि उसमें बेस्ट नज़र आए। तो जैसे थंबनेल पेज होता है, तो उस तरह से अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा, हमारे चैनल पे तकरीबन 110 से 15 वीडियोस हो चुकी हैं, 110 वीडियोस हैं। तो न्यू वीडियोस की बजाय आप जो ओल्ड वीडियोस हैं, जो मतलब कि आपने हो सकता है कि इसमें ना देखी हो, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें ग्राफिक्स हाउस। तो हमारा जो है ये लोगो ओपन होगा, आप सेलेक्ट करके उस पर काफ़ी सारी जो वीडियोस हो सकती हैं कि आपको उसमें से काफ़ी सारा बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलें, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो है हमने लगा लिया यहाँ से बॉक्स। बॉक्स का साइज़ दे देते हैं। अच्छा, जो है ये देखें ना, मैंने जब लगाया तो उसका वो साइज़ एक आ रहा है, तो 9x5 लगा लेते हैं साइज़। तो साइज़ तो अपने हिसाब से लगाना होता है कस्टमर के हिसाब से कि उसने क्या रिक्वायर्ड चाहे है उसको, और किस हिसाब से उसको चाहिए। तो ये जो है हम यहाँ लगा लेते हैं। कलर इसका दे देते हैं ब्लू। बैकग्राउंड जो है नीचे। अब फ्लैक्स पेज के लिए जो है ज़्यादातर दोस्तों होता इस तरह से है कि हम काउंटर लगाते हैं कि रेटिंग जो है ये अंदर अंदर आए और कटे ना ये, चाहे फ्रेम है चाहे कोई भी ऐसी चीज़ है। तो उसके लिए और ख़ूबसूरती के लिए भी बहुत मस्ट है ये जो काउंटर टूल होता है। ये लगा के आप इसको अनग्रुप करेंगे कंट्रोल के से, और ये अलहदा कर लेंगे। ये जो है इनका हो गया जी, कॉन्टैक्ट हो गया। और ये जो है हमारे टूल हैं जो हार्डवेयर पे मतलब इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो हमने इसमें इंग्लिश और उर्दू और जो है क्या कहते हैं ये इमेज के साथ जो है हमने इसमें से टोटल डिज़ाइन करना है। तो ये जो है फिल वक्त मैं इस ऐसे ही इसको इधर पुट कर रहा हूँ, फिर इसकी सेटिंग जो है हम करते हैं। ये टेक्स्ट है। अब हमने जो है कस्टमर की रिक्वायर्ड के हिसाब से पता कर लेना है कि वो किस थीम में चाहता है, क्या चाहता है वो, उसे आपने जांच लेना है सही से। उसके बाद जो है आपने अपना काम स्टार्ट करना है। तो साथ साथ उनको बिठाना भी ज़रूरी होता है इसके लिए, क्योंकि लफ्ज़ ऊपर नीचे चीज़ें ऊपर नीचे करानी होती हैं। कंपनी का काम थोड़ा और हिसाब से होता है, फ्लैक्स फेस और इन चीज़ों का काम थोड़ा और हिसाब से होता है। तो ये जो है हमने मज़ीद इनको और छोटा कर लेते हैं। इसको हम जो है डबल क्लिक करके कंट्रोल एक्स्ट, यहाँ इस पर सेलेक्ट करके एक जो है डैश लगा देते हैं और स्पेस दे के पेस्ट। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। इसको फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सिंपल दे देते हैं। इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वैसे ये ठीक है। और ये थोड़ा जो है हम ये देखें ये लगाएंगे। ये इसकी सेटिंग आपने इस तरह से फिर अभी बिठानी है, लेकिन ये चीज़ें फिल वक्त में आपको ऐसे ही उस पर रख के जो है फर्स्ट ऑफ पेज पे तो सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। बाकी फिर जो है हमने इस पर देखना है कि अब ये सेट कैसे होना है, क्योंकि ये तो बॉक्स साइज़ और उसके हिसाब से ही सेटिंग होती है। और थोड़ा लंबाई के रुख में होता है इस तरह, तो फिर सेटिंग कुछ और थी। अब इस रुख में है तो सेटिंग कुछ और है, तो ये हमने सारा ही एक देखना है। तो दोस्तों जो है हमने यहाँ तक ये रख दिया। हमने अब देखना है 1 2 3 4 5, पांच जो है ये पड़े हुए हैं लेकिन इनकी कटिंग नहीं है, तो हम लिहाजा इनको कोई बॉक्स डिज़ाइन करके उस चीज़ में जो है हमने इनको डाल देना है। अब ये दायरा जो है थोड़ा ओल्ड है, हम जो है इधर लगाते हैं ये बॉक्स। और ये कर लेते हैं कंट्रोल F10 प्रेस करके शेप टूल लेके थोड़ा सा इसका हम ये रुख बना देंगे इस तरह से। ये थोड़ी सी गुलाई हो गई उसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कंट्रोल क्यू प्रेस करना है, कर्व कर देना है इसको। कर्व करके फिर शेप टूल लेना है, और ये जो इसकी ये चीज़ें हैं आप यहाँ से पकड़ के कम ज़्यादा छोटी जिस डिज़ाइन के हिसाब से आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखो, ये जो है हमने थोड़ी सेटिंग इस तरह से कर ली, थोड़ा ये चेंज कर लिया। और ये F12 प्रेस करेंगे और इसकी थोड़ी आउटलाइन थोड़ी बोल्ड कर देंगे। इसका जो है कलर वाइट कर लेते हैं और आउटलाइन ब्लू कर लेते हैं।
F10 आउटलाइन थोड़ी और मोटी और कलर उसका आउटलाइन का ज़रा लाइट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा थोड़ा सा मतलब कि एक डिज़ाइन के रूप में जैसे कि वो बन गया है। अब आपने इसको डबलिंग करना है और डबलिंग करके थोड़ा सा उसको रोटेट कर देना है और पीछे लगा देना है ये कलर। तो ये देखें ये हमारा जो है इस तरह से हो गया। अब फिर आपने क्या करना है कि इसको ड्रॉप शेडो लगाना है, नीचे वाला जो हमने वो किया था हल्का करेंगे, ये हमारा ड्रॉप शेडो लग गया। कंट्रोल जे ग्रुप कर लें इनको। अब हमारे पास इमेज 1 2 3 4 5 इमेजेस हैं। तो 5 इमेजेस हैं, आप इसको 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। तो 4 इमेज जो है हमारी इस तरह सेटिंग में आ रही हैं, लेकिन एक जो है वो नीचे जाएगी। इससे अच्छा उसको हम यहाँ से सेटिंग से हटा के इस चीज़ को हम यहाँ लगाते हैं 4 और ये थोड़ा सा इधर, और ये 5 इमेजेस हो गई। और आगे जो है हमने जो इमेज थी वो डालनी नहीं है, उसके आगे हमने जो है ये डाल देना है। तो इसको भी थोड़ी सेटिंग करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, क्योंकि अब टेक्स्ट जो है थोड़ा बारीक हो गया और फाउंट चेंज था। तो टोटल मैं आपको चीज़ें इस पर गाइड करके दिखाता हूँ। तो ये जो है अब हमने सेटिंग करना है इसके अंदर। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे बॉक्स के अंदर। तो ये हम बॉक्स के अंदर आ गए हैं। अब आपका जो डिज़ाइन है वो ये वाला है, मतलब वो इसके अंदर हमने करना है, क्योंकि ये अनग्रुप ना होता, ग्रुप ना होता तो फिर ये इजीली जो है हमें महसूस सिर्फ ऊपर का ही होता। अब क्योंकि टोटल ग्रुप हुआ पड़ा है, ये इसको अनग्रुप कर लेते हैं इस चीज़ को कंट्रोल जे से, और इसको फिर हम कर देते हैं पावर क्लिक। अब देखें अब अंदर आए तो हमें वही चीज़ें एक ही आउटलाइन दिखा रहा है कि जो जिसमें हमने सेटिंग करनी है। तो हमने रुख और ये चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लेनी है। ये देखें अब इस तरह की चीज़ें कटिंग करनी पड़ जाती हैं, तो कटिंग के लिए थोड़ा मसला हो जाता है कुछ, क्योंकि चीज़ों का सफाई भी नहीं आती। तो वो आप इसी तरह इजीली जो है आप खुद लगा सकते हैं ये सेटिंग करके। ये देखें ये इस तरह पूरा कर दिया आपने। उसके बाद ये थोड़ा हम बोल्ड और भी बड़े कर देंगे और ये थोड़ा इस तरह से और बड़े कर देंगे। इनको भी जो है ये अनग्रुप हो जाएगा क्योंकि अलग-अलग लगा हुआ है ये। इसको भी खींच के थोड़ा रोटेट कर लेते हैं जहाँ पे जगह थोड़ी बनती है, और ये आप कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा। अब जब बाहर जाएंगे क्योंकि टोटल ही वाइट है तो वो हमारा वाइट इस तरह से नज़र आने लग गया। अब जो है लॉक्स हैं, लॉक्स को भी कर लेते हैं। शिफ्ट आप ऊपर हो गया, इसका जो है ये हम ख़त्म कर देते हैं और इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप, ये पावर क्लिप हो गया इसके अंदर। तो ये हमने सेटिंग यहाँ बना दी, ये लॉक यहाँ भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। और जो चीज़ थोड़ी मज़ीद बड़ी छोटी होनी है तो वो हमने इसी हिसाब से ही देख लेना है कि क्या क्या इसको क्या लगाना है। तो ये जो है देखें हमारा यहाँ पे हो गया, थोड़ी सी कटिंग हो रही थी, इसको थोड़ा सा अंदर निकाल देंगे। और वाइट जो है वो इस जगह पे इस तरह महसूस होता नहीं है जैसे देखें ना, क्योंकि टोटल बैकग्राउंड भी वाइट था और ये हमारा अनग्रुप नहीं है। फिर हमें जो है डबल डबल आउटलाइन उसमें नज़र आएंगी, अनग्रुप कर लिया तो अब देखें हमें यही नज़र आ रही है। और थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा खोल भी देंगे इस तरह करके, थोड़ी है कि टूल और चीज़ें थोड़ी भर जाएँ उसके अंदर। अब लास्ट वन है हमारा, उसको जो है उठा के ये हम लगा देते हैं इधर। और ये जो चीज़ें हमने लगाई हैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है या ऊपर नीचे हैं, वो इतना इशू नहीं होता। वो इस वजह से कि ये चीज़ें ऐसे ही आनी होती हैं कि एक दूसरे में मिक्सअप, और ये चीज़ें इस तरह से नहीं आती कि मतलब कि ये फुल फुल भरी भरी नज़र आए, तो ऐसा नहीं होता। तो हम मज़ीद और बड़ा कर देते हैं और ये देखें अब ये जो है हमारा कब्ज़ा नुमा जो ठहरा हुआ है, इसको हम यहाँ पे एक बड़ा और एक कॉपी करके छोटा लगा देते हैं नीचे करके, ये इस तरह। तो दोस्तों देखो यहाँ तक जो है हमारी सेटिंग हो चुकी है, लेकिन मज़ीद इसमें कुछ ना कुछ रहता है तो वो भी हम सेट कर लेते हैं। अनग्रुप हो गया। अब ये जो है आप यहाँ से इस तरह कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये है कि इसको इसको रहने देंगे, पैप यहाँ से कटे हुए ही हैं। और इन चीज़ को आप रोटेट करके थोड़ा सा जो है काट सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी है ही कटिंग की हुई। तो ये देखें इस तरह आ सकती है, तो इसको इशू नहीं है इतना। मेन तो था वो हमारी जो थी सेटिंग और ये चीज़ें करने की थी। उसके बाद आपने क्या करना है कि चावला पेंट है, क्योंकि पेंट भी है उनका साथ, तो यहाँ पे हम दे देते हैं लाइट कलर। बॉक्स बना दिया, शिफ्ट आप ऊपर हो गया और इसको जो है हम इधर करके फुल टू फुल कर देते हैं और इसको शिफ्ट आप ऊपर कर देते हैं इधर पकड़ के इस साइड पे थोड़ा सा। ये हमारा सेटअप यहाँ पे हो गया। अब इन पेंट को भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, वो नज़र आ रही थी।
यहाँ से ऊपर चढ़ना है तो चढ़ा दें, इसकी कोई मसला नहीं हो। तो ये आजकल डिज़ाइन का एक थीम ही है चीज़ें। अब अल महबूब ये फ़ॉन्ट जो है लिखा हुआ है इसी में ही कोरल के अंदर। तो हमने इसका जो ये फ़ॉन्ट है ये हमने थोड़ा देखना है सिंपल में। तो ये लंबाई के रुख में था, अगर लंबा रुख का होता बैनर या पोस्टर या जो चीज़ भी था या फ्लैक्स, तो हम उस हिसाब से लिखते। अब जो है हमने ये सिंपल सा फ़ॉन्ट लगाना है। ये देखें, ये टोटल इसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि आप कैसे लिख सकते हैं और फ़ॉन्ट कहाँ से ले सकते हैं। लिंक भी उसमें डाला हुआ है पिछली वीडियोस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये है जी अल महबूब हार्डवेयर, लेकिन अब इस पर जो है अल महबूब ठीक नहीं आ रहा, थोड़ा सा मतलब कि ऊपर नीचे है। फिर हम जो है इसको लिखते हैं अल, इसमें भी वैसे ही शो हो रहा है। जब ये चीज़ लिखते हैं तो फिर ये ठीक आएगा। तो हम क्या करते हैं कि अल को जो है ख़त्म कर देते हैं, महबूब लिख लेते हैं। आप इसको महबूब हार्डवेयर, यहाँ से भी अल ख़त्म हो जाएगा। तो वो उसी रुख में उस तरह अगर लिख लेते फ़ॉन्ट को तो फिर वो हो जाता, कोई मसला नहीं था इतना। ये देखें, ये सेटिंग के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा फुल एज टू एज होके बड़ा हो गया। F10 शेप टूल लेके इसको आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, साथ साथ उसको जोड़ लेंगे और हम इसको कलर लगा लेते हैं रेड। ये F12 3 लगा देते हैं। उसके बाद पेंट स्टोर है, इसको थोड़ा सा वाइट करके इसको भी बड़ा कर देते हैं। अब इन टोटल को पकड़ के हमने सेलेक्ट करना है और काउंटर टूल से बाहर कोशिश करना है कि इसको ना लेके आए। और ये जो चीज़ें हैं ये अगर चली भी जाती हैं यहाँ से हल्की हल्की सी बाहर तो इतना कोई इशू नहीं है। चलें जी, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है आप इसको फिर पकड़ के और मज़ीद बड़ा कर दें। तो दोस्तों अभी इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स जो हैं चीज़ें हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये महबूब पर ये लगाया था हमने, इसको भी रेड कर लेते हैं और थोड़ा सा F10 शेप टूल से थोड़ा सा खोल लेते हैं और ये वाइट हो गया। इसको थोड़ा सा इस साइड पे छोटा कर देते हैं, या इस तरह से भी हो सकता है इन टोटल को पकड़ के, क्योंकि ये थोड़ा उसको मतलब कि डबल डबल आके तो निज़ाम थोड़ा सा आउट कर रहा है, क्योंकि एक मेड हेडिंग जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट रह जाती है। इसको हम जो है थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, शिफ्ट अप ऊपर हो गया और बड़ा कर देते हैं इस तरह करके साइड पे करने से, ताकि वो उसमें मिक्सअप ना हो। बाकी यहाँ पे जो डिज़ाइन है और चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे फिर आपने इसमें सेटिंग करनी। अभी भी इसमें काफ़ी सारा काम है जो रहता है। तो ये जो है हमारा सेट हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन वाइट कर देंगे और इसको थोड़ा सा आप नीचे कर देंगे, ये इस तरह से रुक हो गया। अब आपने इस रेड कलर को लगा दिया, यहाँ से आप आएंगे इसको कर देंगे डार्क 60 नहीं सॉरी 60 का आप इसको ऐड कर देंगे और जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो आप इधर आके लगाएंगे रेड। ये अब रेड डार्क और वाइट का डबल कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या करना है, आपने लेना है ड्रॉप शेडो और ड्रॉप शेडो को आपने लगाना है नीचे वाले स्तर पे जो हमारे नीचे की है, मतलब जो नीचे का वाइट है ये वाला, इसको जो है ना हमने लगाना है ड्रॉप शेडो। ये ड्रॉप शेडो लगा के हल्का सा लाइट कर देना इसको और कंट्रोल के कर देना है प्रेस। तो ये देखिए हमारा जो फाउंट है हल्का सा 3D टच में थोड़ा सा ऊपर सा महसूस हो रहा है। और अब क्या करेंगे, आप नीचे वाले को इसको शेप टूल लेंगे, शेप टूल लेने के बाद F2 प्रेस करेंगे और आ जाएंगे इधर। इस तरह सेलेक्ट करना है आपने, हमने करना है इसको थोड़ा सा बड़ा। अब ये वाले पॉइंट हमारे सेलेक्ट हो गए, फिर आपने इधर जूम करना है, ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देना है इस तरह। इसको भी हम यहाँ से इस तरह बड़ा कर देंगे। ये जो फ्रेंड का वो था थोड़ा मिक्सअप सा हुआ था तो हमने इसको बड़ा कर दिया। अभी भी इसमें काफ़ी सारा काम है तो मैं अभी वो बता देता हूँ आपको, साथ साथ जो है वो भी गाइड होगा, ऊपर का भी करते रहते हैं। तो ये हमने इसको डबल कर लिया, ब्लैक कर देते हैं और कंट्रोल के ऊपर कर्व कर लेंगे। कर्व करने के बाद आपने यहाँ से दायरा लेना है और इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है, सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको कर देना है ट्रिम। तो यही काम आप ऊपर से भी कर सकते हैं और यही काम आप नीचे से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये इस तरह करके आप इसको कर देंगे ट्रिम। और शेप टूल जब लिया था आपने, ये दायरा लिया था, उसको कंट्रोल के कर्व करें और कर्व करने के बाद यहाँ से गुलाई इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेटिंग है महबूब का वो ऊपर है, इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप करके तो हमारी थोड़ी इस रुख में हो गई कटिंग।
तो सारा कुछ इजी होता है बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं होता। उठा के आपने इसके ऊपर लगा देना है, F2 जूम करके सेम जो था उसके ऊपर इस तरह से आपने लगा देना है। कलर इसका वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद आपने ये टूल लेना है और यहाँ से मिक्सअप कर देना है, ये देखें इस तरह करके ऊपर से, ये देखें ये हल्का सा जो है इस पर आप 3 टच के हिसाब से होता है ये, या आप इस तरह का ज़रा सा लाइट कर देंगे इसको। तो ये हमारा जो है सेटिंग इसमें आ गई। अब जो नीचे वाली सेटिंग थी आप इसको कर लें अलहदा, अलहदा कर लें, और एंड को हम कर लेते हैं अलहदा, पेंट स्टोर को कर देते हैं कंबाइन। ये देखें, अब ये करने से हमारा जो है थोड़ा सा टेक्स्ट भी बड़ा हो गया है और रह गया है सिर्फ ये एंड। तो एंड हम इसको लगा देंगे लाइट कलर करके, ये हम लगा देते हैं इसके सेंटर में। ये सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो उसके सेंटर में आ जाएगा। दोस्तों मेन सेटिंग जो है वो यही होती है, इसके अंदर थोड़ी अलाइनमेंट की और चीज़ों की और सफाई से जो है सारा काम करना होता है। फिर थोड़ा सा, क्योंकि हर डिज़ाइनर अपने हिसाब से सेट कर देता है, मेन जो चीज़ें वो देखनी होती है सफाई की, कि कितना मतलब कि साफ़ सुथरा फाउंड और चीज़ें आपने एडजस्ट की हुई हैं, तो ये चीज़ें भी आपने साथ साथ वो करनी है। उसके बाद हमारा ये टोटल हो गया। अब आपने क्या करना है कि नेट पे अगर सर्च करेंगे आप बेल्स, बेल्स सर्च कर लेंगे। मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी बेल्स हैं, मौजूद हैं। तो आप ये बेल सर्च कर लेंगे या कुछ ब्लू कलर का ऐसा बैकग्राउंड सर्च कर लेंगे जो हम बैकग्राउंड में खुद अपने हिसाब से लगा लें। तो आप ये देखें कि ये बेल जो हैं हर किसी के पास तकरीबन, मैं कहता हूँ कि कोई किसी के पास हैं किसी के पास नहीं है, लेकिन होने के बावजूद भी वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाटा जब तक यूज़ नहीं होगा तो ये आपके लिए वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। तो क्योंकि आपको यूज़ करना भी उसको आता हो, ये आपने कैसे लगाना है। तो ये देखें ये बेल्स है, हम ये यहाँ से ये उठा लेते हैं, इसका कलर जो है हम डार्क कर लेते हैं और लाइट कर देते हैं, इसका रुख चेंज कर लिया, और ये जो है हमने इस तरह करके, जिस तरह रुख में सेटिंग है और डिज़ाइन है उसी रुख में हमने इसको लगा लिया और इसको अनग्रुप करके कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन कंबाइन से वो चीज़ सही नहीं आ रही, इसको आप डबल था तो ये अलहदा हो गया। अब इसको करते हैं हम कंबाइन, कंबाइन हो गया। ये हमारा कलर ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसमें वाइट थोड़ा सा लगाएंगे हल्का सा, ताकि हल्की सी अक्स ही आए उसमें। तो ये देखें ये हमने इसका पावर क्लिप कर दिया इसके अंदर। अब हमने कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद जो है कट करना है, कट करने के बाद जो है बाहर ले आना है और इसको ये कलर लगा देना है, ये वाला। अब इसमें यहाँ से आप सेलेक्ट करके हल्का सा खुद ही इसको थोड़ा सा लाइट करें या डार्क कर दें। ये देखिए हल्का सा उससे तेज़ लाइट, मतलब कि जो चीज़ लगाई हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हमने करना है, ऐड कर देंगे और यहाँ से आप ये टूल लेके इस तरह मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करके हल्की सी जो शेड है आप यहाँ भी दे सकते हैं या यहाँ भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इसको पावर क्लिक कर दें बैकग्राउंड के अंदर और इसको यहाँ से हम कर देते हैं ख़त्म। तो दोस्तों ये देखें कि आज का जो था प्रोग्राम, जो चीज़ भी थी, इसको आप येलो भी करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने ये कलर स्कीम दे दी है रेड और इसमें वाइट और येलो में, और ब्लू उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड है। तो ये देखें दोस्तों इस तरह से आप जो है बड़ा आसानी इसके साथ चीज़ें सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारे मज़ीद काम है, चीज़ें हैं, तो मैं वीडियो बढ़ाता जाऊँगा तो लंबी होती जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ आपको वो चीज़ें भी आपको साथ साथ बता दी जाएंगी। क्या सिंपल डिज़ाइन था, अब नेक्स्ट अगर मैं करना चाहूँ तो इसमें अभी क्या करते हैं कि अगर करना भी है तो बैकग्राउंड क्या करना है, आपने इंपोर्ट करें ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड करें और ये देखें ये ब्लू बैकग्राउंड है। ये हम मिसाल के तौर पे ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, तो इसको हम पावर क्लिप कर लेते हैं नीचे के बॉक्स के अंदर। ये हमने पावर क्लिप कर दिया और इसको फुल एज टू एज बड़ा कर देते हैं, शिफ्ट डाउन कर देंगे तो ये हमारे ये जो चीज़ें हैं ये हम इसको कर लेते हैं डिलीट, इसको होल टू होल बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है एक और जो है बैकग्राउंड टेक्सचर नुमा, जिस पर टेक्सचर बना हुआ हो, तो डबल बैकग्राउंड आपने मिक्स करके उसको भी सेटिंग करनी है। मैं देख लेता हूँ टेक्सचर, ये देखें जैसे ये है बेल्स का, इसके ऊपर भी ऑप्शन है। हमने भी इसको भी क्या करना है कि इसको बल्कि आप यूनिफॉर्म टूल लेके यहाँ से आप कर लें हार्ड लाइट और राइट इसको डाउन कर दें और डाउन करके आप पावर क्लिप कर दें बैकग्राउंड के अंदर।
तो ये देखें, ये जो है उसके अंदर वो डिज़ाइन आ रहा है, लेकिन आप फिर यूनिफॉर्म टूल लेके हल्का सा इसे लाइट करेंगे, यहाँ पे आप 30 कर देंगे। तो ये देखें, अब ये कलर भी आप इस पर बना सकते हैं इस तरह से, मतलब कि उसको सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अब इसमें चीज़ें तो काफ़ी सारी होती हैं कि सारी चीज़ें मैं आपको एक एक साथ तो नहीं बता सकता कि हर वीडियो में टोटल मतलब बताता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कोशिश भी करता हूँ, वो करता हूँ कि जितना आपको वो आसानी तरीके से समझा सकूँ, चीज़ें बता सकूँ। तो साथ साथ मैं आपको करता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।